हज़रात ये स्टेज देखने के बाद एक शेर हमको याद आ रहा है। इरशाद हो। समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ू दास्ता कैसे, समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ू दास्ता कैसे, हंसाऊं तो बगावत है, रुलाऊं तो बगावत है। शिकवा मैं अपने गांव वालों से क्या करूं या अपने कुर्बो जवार के मुसलमानों से क्या करूं, जब हमारी कौम के ही बल्कि हमारी जमात के लोग ही रास्ता नाप लिए अपने अपने घरों का, क्या हम इस जलसे को तारीखी जलसा बनाएंगे। आज मेरा प्रोग्राम बाराबंकी में था, मोइनुल उलूम में। मैं वो प्रोग्राम छोड़ करके सिर्फ अपने नौजवानों की हिम्मत और उनकी हौसला अफजाई के लिए यहाँ रुक गया। यहाँ तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि हमारी कौम किस दिशा में जा रही है। वो कोई और ज़माना था जब हमारे शान में कसीदे पढ़े जाते थे, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। क्या शिकायत करे दोस्त, कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जो कुछ भी है अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, और अल्लाह जो भी कुछ करता है वो बेहतर करता है। बहर सूरत एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना करीबना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। कमेटी के हजरात, बिलखुसूस सोनू भाई, अरमान भाई और दिगर उनके अहबाब, शब्बीर भाई, सबके नाम से वाकिफ़ नहीं है। बहुत काबिल काम उन्होंने किया है और एक बेड़ा उठाया है कि इंशाअल्लाह इसको हर साल इसी रात को मनाएंगे। बस उनके हवाले से 4 मिसरे आपकी बारगाह में। वहाँ सद्दाम साहब आपकी चश्मे इनायत हो तो शायद हमारी कश्ती, हमारी नैया पार लग जाए। शेर समात करें आप। देखिए, शायर कहता है, सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी। सदा माने आवाज, सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। शाद के माने होता है खुशी। सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा, और खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहे। और सैयदी सरकार आला हजरत बरेली से पुकार के कहते हैं, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूल। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूल, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। एक अजीम खतीब शेर गोरखपुर से चलकर हमारे माबैन तशरीफ लाए हैं, और बड़ी खुशी की बात है कि अपने शम्सुल्लूम में बहैसियत कारी बच्चों को कुरान पाक हिफ्ज़ करवा रहे हैं। यह हमारी खुशनसीबी है कि वो मेंबर नूर पर तशरीफ फरमा रहे हैं। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना करीबना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज ये महफिल नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम की है। हर एक वाइज, हर एक स्पीकर, हर एक तकरीर करने वाले ने आपको बताया है कि आपको कल किस डिसिप्लिन में चलना है, आप किस अंदाज से कल जुलूस में शिरकत करेंगे। आपको बताया गया कि आप जो है कि नए लिबास को पहन ले या फिर धुले हुए लिबास को पहन ले, और अपनी जबान पर दुरूदों का विर्द लेकर के, अपनी जबान पर सलामों का विर्द लेकर के आप जुलूस मोहम्मदी में शामिल हो जाए। आप जुलूस मोहम्मद
मोहम्मदी में चले तो आपकी जबान पर दुरूद मुस्तफा हो, आप जुलूस मोहम्मदी में चले तो आपकी जबान पर मुस्तफा जाने रहमत के ऊपर सलाम हो। अब एक गरोह उठ करके कहती है कि ये सलाम पढ़ना कहां से साबित है, इस सलाम को हम नहीं मानते, इस दुरूद को हम नहीं मानते। अल्लाह अकबर कबीरा। आज ये 23वीं सदी चल रही है, हर तरफ लोग अपने नुमाइंदों की शर्मगाहें धुल धुल करके पी रहे हैं, लेकिन आज एक जमात हमारे दरमियान बैठ करके मुस्तफा जाने रहमत पर नुक्ता चीनियां करती हुई नजर आती है। कभी दुरूद पर हमला है, कभी सलाम पर हमला है। वारे बरेली के ताजदार, तूने पहले मुतनब्बे कर दिया था और कह दिया था तेरे खाए तेरे गुलामों से उलझे, तेरे खाए तेरे गुलामों से उलझे। ये नजदी अजब खाने गुर्राने वाले, ये नजदी अजब खाने गुर्राने वाले। ऐ मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए मैं मुख्तसर अंदाज में आपको एक वाकया पेश करता हूँ आपके सामने दुरूद के मुताल्लिक और सलाम के मुताल्लिक। हाँ, आपको याद होगा, आपने माह मुहर्रम की तारीख को देखा होगा, आपने उन दिनों को भी देखा होगा जब पूरी दुनिया में या हुसैन के नारे लगाए जा रहे थे, जहां 72 शहीदाने नफूस कुदसिया के नारे लगाए जा रहे थे। लोग या हुसैन के नारे लगा रहे थे। हाँ, हम उसी हुसैन की बात कर रहे हैं जो करबल की सरजमीन पर 3 दिन और 3 रात भूखा और प्यासा रह करके अगर अपना सर भी कटाया था तो हाल ये था, न मस्जिद में न बैतुल्लाह के दीवारों के साए में नमाज़े इशा अदा होती है, तलवारों के साए में। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। अल्लाह अकबर। हाँ हाँ, जिस करबला के मैदान में वो यजीदियों ने एक इमाम को मारना चाहा था, एक इमाम के गर्दन को तन से जुदा किया था और सोचा था मैं मुस्तफा के दीन को पामाल कर चुका हूँ, अपने फतह और नुसरत का झंडा वो गाड़ रहे थे। याद रखे वो हुसैन, अल्लाह अकबर, जिस हुसैन को करबला में मिटाने की साजिश की गई थी, उसी के खानदान में खुदा ने एक इमाम नहीं 12 इमाम दे दिया। कोई इमाम हसन अस्करी बन रहा है, कोई इमाम ज़ैनुल आबिदीन बन रहा है, कोई इमाम बाक़िर बन रहा है, कोई इमाम मोहम्मद बन रहा है। एक इमाम को मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन उसी खानदान में खुदा ने 12 इमाम दिए थे। और इमाम क्यों ना दे, मेरे इमाम के शहादत के बाद जरा लम्हाए मुबारक देखे, उनके लम्हाए मुबारक खिल रहे थे। कान लगाकर सुना किसी ने, कहा हुसैन की जबान कुरान की तिलावत कर रही है। तब कहने वाले ने कहा जंजीर हिलती रही, दर बोलता रहा, लौटे तुम निहानी का कर बोलता रहा। और घबरा गए यजीद के सब लश्करों सिपाह, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद। उसी इमाम के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मैं बात कर रहा हूँ जो बीमार थे करबला के मैदान में। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन के बेटे का नाम हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे का नाम हजरत इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला। इमाम बाक़िर कौन है? वक्त के इमाम है, लोगों को मसले बताया करते हैं। आपके मोहल्ले में अगर इमाम है तो आप उससे मसले पूछा करते हैं, आप उससे कोई भी शरीयत का मसला हो आप दरियाफ्त करेंगे। लेकिन इमाम बाक़िर की जब मजलिसे कज़ा लगी, जहां से वो फैसला सुनाया करते थे, अल्लाह अकबर, लोग सवाल तो कर रहे थे मगर एक शख्स ऐसा आया जिसके हाथ में एक शीशी थी, उसमें चंद बाल थे। और जब चंद बाल थे उस शख्स ने कहा, ए इमाम बाक़िर, क्या आप मेरे सवालों का जवाब दे पाएंगे?
इमाम बाकिर ने फरमाया हाँ हाँ मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। कहा मेरे सवाल अल्फाज में नहीं है। इमाम बाकिर ने फरमाया तुम्हारा कोई भी सवाल हो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा ये शीशी आप देख रहे हैं? इमाम बाकिर ने फरमाया हाँ मैं शीशी देख रहा हूँ। कहा इसके अंदर बाल आप देख रहे हैं? हाँ हाँ मैं बाल देख रहा हूँ। उस पूछने वाले ने पूछा इस बाल में चंद बाल मुस्तफा के हैं और चंद बाल मुस्तफा के नहीं है, क्या आप बता सकते हैं कौन बाल मुस्तफा के हैं कौन नहीं है? ये मसला हमारे पास आ जाए तब तो माथा टनक जाएगा और हम तो डंडा ढूंढेंगे, ला डंडा इसको पहले मारे। काहे भाई? अरे मुझसे मसला पूछो, हम किताब पढ़े हैं, बाल के ऊपर रिसर्च नहीं किए, समझे? लेकिन वारे इमाम बाकिर जब उनकी बारगाह में सवाल आया क्या आप बता सकते हैं इसमें कितने बाल मुस्तफा के हैं कितने बाल मुस्तफा के नहीं है? इमाम बाकिर ना बिल्कुल बताऊंगा। वो हुसैनियों का दर था ना, कोई खाली नहीं जाता, यजीद भी खाली नहीं गया। कितने यजीद इसी गम में मर गए, सर दे दिया हुसैन ने, बैयत नहीं। समझे? इमाम हुसैन के दर से कोई खाली नहीं जाता। इमाम बाकिर ने फरमाया हाँ मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। उसने कहा फिर जवाब दीजिए। इमाम बाकिर ने फरमाया शीशी अपने पास रख, उसमें से एक बाल निकाल। उसने एक बाल निकाला। इमाम बाकिर ने फरमाया हथेली पे रख ले। उसने हथेली पे रख लिया। इमाम बाकिर ने पूरी मजलिस के लोगों से, जो खचाखच मजलिस भरी थी, कहा खड़े हो जाओ। सभी लोग खड़े हो गए। इमाम बाकिर ने फरमाया दुरूद पढ़ना शुरू करो। पूरी महफिल में इमाम बाकिर ने फरमाया दुरूद पढ़ना शुरू करो। महफिल के लोग दुरूद पढ़ने लगे। इमाम बाकिर ने फरमाया अब सलाम भी पढ़ो। लोग सलाम भी पढ़ने लगे। इमाम बाकिर ने कहा ओ मसला पूछने वाला, वो सवाल पूछने वाला अपनी हथेली पर देख। उसने हथेली पर देखा। इमाम बाकिर ने फरमाया कुछ देख रहा है? उसने कहा हाँ देख रहा हूँ। इमाम बाकिर ने फरमाया क्या देख रहा है? वो कहता है ये बाल खड़ा हो रहा है। इमाम बाकिर ने फरमाया अभी झूमेगा भी। माशाअल्लाह। उस साइल ने देखा, पूछने वाले ने देखा, बाल खड़ा भी हुआ, झूमने भी लगा। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान क्या अल्लाह। मसला रे, इश्क वालों की बात है। इश्क वालों की बात सबके पल्ले थोड़ी पड़ती है। सबने इश्क वाले यहाँ आते हैं। कल कुछ टुटपुज यहाँ इश्क वाले आएंगे, कुल पूरा एकदम थाम छाम लगाए, समझे? खैर उनकी मुकद्दर की बात है। इस महफिलों में बैठना कम लोगों को मैसर आता। इमाम बाकिर ने फरमाया देख। उस साइल ने देखा बाल खड़ा भी हुआ, झूम भी रहा था। इमाम बाकिर ने फरमाया इसे किनारे रख दे। उसने किनारे रखा। इमाम बाकिर ने फरमाया दूसरा बाल निकाल। उसने दूसरा बाल निकाला। इमाम बाकिर ने मजलिस वालों से कहा सलातो सलाम बरकरार रखो। सब सलातो सलाम बरकरार रखे थे। इमाम बाकिर ने फरमाया देख हथेली पर। उसने हथेली पर देखा, न बाल उठता है न बाल खड़ा होता है। इमाम बाकिर ने फरमाया उस बाल को किनारे रख दे। अल्लाह अकबर। इमाम बाकिर ने फरमाया फिर बाल निकाल। उसने बाल निकाला। इमाम बाकिर ने फरमाया ओ मजलिस के लोगों दुरूद और सलाम बरकरार रखो। लोग दुरूद और सलाम बरकरार रखे थे। अल्लाह अकबर। अब क्या देखते हैं, बाल खड़ा भी होता है और झूमता भी है। इमाम बाकिर ने कहा इसे अलग रख। उसने अलग रखा। 4 बाल खड़े होकर के झूम रहे थे और 3 बाल न खड़े हुए न झूमे। इमाम बाकिर ने फरमाया ये 4 बाल मुस्तफा के हैं, ये 3 बाल मुस्तफा के नहीं है। उस साइल ने कहा आपको कैसे मालूम? इमाम बाकिर ने फरमाया सुन, जो मुस्तफा का होता है वो सलाम सुनकर खड़ा भी होता है, वो झूमता भी है। ये बाल भी खड़े हो गए और झूमने लगे। अब बरेली का ताजदार कहता है मुस्तफा जाने रहमत बेला को सलाम, शबे बस में हिदाया बेला को सलाम। आशिक खैराजी अकीदा पेश करते हैं डाल दी कल्ब में अस्मते मुस्तफा सैयदी आला हजरत बेला को। नारे
नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल कॉन्फ्रेंस, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये इश्क की बात है दोस्तों, इश्क की बात किताबों में नहीं मिला करती है। याद रखे और दुनिया में सवाल करने वालों, मिलाद मुस्तफ़ा क्यों मनाते हो? कुरान में दिखाओ, हदीस में दिखाओ। मैं कहता हूँ सहाबा से क्यों नहीं पूछ लेते? मुस्तफ़ा थूक रहे हैं, सहाबा लेके चेहरे पे मर रहे हैं। अबू बकर भी है वक्त का पहला मुफ्ती, जिसने हुजूर के दरसगाह से इल्म लिया था, जिसे हुजूर ने अपने सीने से भी लगाया था, जब दुनिया में जन्नत की बशारत दी थी। अबू बकर से पूछ लेते, ये थुकवा जो आप अपने चेहरवा पे मल रहे हैं, यानी थूके मुबारक, लुआबे मुबारक जो मुस्तफ़ा का चेहरे पे मल रहे हैं, ये किस किताब में आपने देखा है? उमर से पूछ लेते, उमर तेरी तलवार फैसला करती है, शरीयत में समझौता नहीं करता है, ये मुस्तफ़ा का लुआबे मुबारक चेहरे पे क्यों मल रहा है? ए उस्मान, पैसे की तो कोनो कमी नहीं है, तू तो सखावत के पैकर हो, तू काहे मल रहे हो? आखिर वजह क्या है? याद रखो, आलम तखय्युल में जा करके सवाल करो, अबू बकर उमर उस्मान वाली चेहरे पे थूके मुस्तफ़ा क्यों मलते हो? तो खुदा की किस किताब में लिखा है? तो खुदा की कसम जवाब मिलेगा। याद रख, इश्क की बातें किताबों में नहीं, दिलों में मिला। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। इश्क की बातें किताबों में नहीं, मोहब्बत की किताबों में मिला करती है। याद रख, मुस्तफ़ा के एक चीज की अदना तौहीन करना भी कुफ्र है। मदीना को मदीनवा कह दिए, और कौन बेहतरीन मुफ्ती बैठा है तो एक लात मार के पहले ढकेलेगा, बोलने का शौर्य मदीनवा कह रहा, कुफ्र है। नबी के शहर की तौहीन कुफ्र है, नबी की जूती की तौहीन कुफ्र है, नबी के बाले मुबारक की तौहीन कुफ्र है। जिस तरह नबी के जुज़ियात पर हमला करने से कुफ्र होता है, नबी के मिलाद पर भी सवाल खड़ा करने से इंसान काफिर होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। लो आओ और इश्क की बात करो। मेरा नाम ज़हीर अहमद, घर जद्दू पट्टी, आपको इस चौराहे पे मिल जाऊंगा। आप मुझसे बहस कर लो, जो कुछ तुम पूछोगे मैं बताऊंगा। तुम्हारे हर सवालों का जवाब मेरे पास है, लेकिन तुम्हारे मक्कारी का जवाब हमारे पास नहीं है। इसलिए कि सोने वालों को आसानी से उठाया जा सकता है, लेकिन सोने का जो नखरा किया उसे नहीं उठाया जा सकता। वाह वाह, क्या जुमला है। समझे? हर एक सवालों का जवाब मेरे पास है। अब मेरा इंट्रोडक्शन आप अकबर से कराएंगे तो हम काहे मानेंगे? अगर मुसलमान की पहचान आप जलालुद्दीन अकबर बदबख्त से कराओगे तो हम क्यों मानेंगे? अरे हमारी पहचान कलियर में साबिर है, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सुभान अल्लाह, सुभान उसने जो किरदार पेश किया था, तो न जाने तुम्हारे जैसे कितने कंठे मंठे पहनने वाले कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए थे। 90 लाख काफिरों को एक महफिल में कलमा पढ़ाने वाले शख्स का नाम मोइनुद्दीन। हम तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मिशन को लेकर चल रहे, हमें अकबर से क्यों जोड़ ले भैया? हमारी इंट्रोडक्शन कराना है, हमारी पहचान करानी है तो कछोछा के मखदूम समनानी से करा लो, जहां आज भी कोई घूस नहीं लगता लेकिन अदालत लगती है, जहां आज भी पैसे पर जज नहीं खरीदे जाते हैं, जहां आज भी फैसला सिर्फ और सिर्फ इंसाफ पर होता है। दुनिया की अदालत में इंसानों को सजाएं मिलती है, मखदूम समना की अदालत में जिन्नातों को सजाएं मिलती है, भूत और शैतानों को सजाएं मिलती है। हमारे इंट्रोडक्शन कराओ। जिहाद, हम कहां जिहाद करते भाई? अरे जिहाद अगर देखनी है तो करबला में देखो, इमाम पाक ने किया था। और अगर कोई अगर आतंकवाद करबला में था तो यजीद था। और आज भी अगर जिहाद देखनी है तो मखदूम समना की देख लो। आज भी जिहाद देखनी है तो मखदूम समना की देखो। अल्लाह की कसम, जहां मखदूम समना
जिहाद इस्लाम की रोशनी में कर रहे हैं। अगर कोई आतंकवाद है तो जिन्नात शैतान और उनके मुखालिफिन है। और याद रखो, हम जिंदे होकर जितना कलमा लोगों को नहीं पढ़ा पाते, मुसलमान नहीं बना पाते, उतना मेरे ख्वाजा अपने तुरबत में लेटे लोगों को मुसलमान बना देते। हम जो दीन का काम अपनी ज़बान से नहीं कर सकते, वो मखदूम समना अपने तुरबत में लेटे लेटे कर रहे हैं। ये मुकद्दर की बात है इस महफिल में जो लोग आए, क्योंकि उनके बाबा की महफिल सजी हुई ना, उनके बाबा की। हमारा इंट्रोडक्शन कराना हो तो मुजद्दिद अल-फैसानी से कराओ। वो मुजद्दिद अल-फैसानी सरहिंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हमें अच्छे से मालूम है कि जब कुफ्र पावर में आता है, कुव्वत और ताकत में आता है, तो याद रखो वो 3 चीजों पर हमला करता है। नंबर 1, वो कुरान पर हमला करता है। और कुरान ऐसी तैसी किताब नहीं है। अरे मैं कहता हूं कुरान ऐसी वैसी किताब नहीं है। दुनिया की सारी किताबें समंदर में डाल दो, कुरान भी डाल दो, और 100 साल तक किसी को बाहर ना निकालो, दुनिया की किताबें तो खत्म हो जाएंगी, मगर कुरान हाफिजों के सीने में। सुभान अल्लाह, बेशक, माशाअल्लाह, कुरान का पैगाम हम कर रहे हैं, कुरान का पैगाम हम मान कर रहे हैं। एक कुरान तो कोई मिटा नहीं सकता, मुसलमानों के क्या मिटाएगा। याद रखो मेरे मुसलमान भाइयों, जब कुफ्र पावर में और ताकत में होता है तो 3 चीजों पर हमला करता है। नंबर 1, कुरान पर हमला करता है। हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं, हम कुरान की इज्जत और हुर्मत नहीं कर पाएंगे और न उसे रखा पाएंगे। अरे कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी तो खुद रब्बे जुल जलाल ने रखी और फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमाता है, ए मोमिनो, तुम कुरान की तिलावत करते रहो। अगर काफिर उसको मिटाना चाहेगा तो हिफाजत के लिए हम। सुभान अल्लाह। दूसरी चीज, दीन इस्लाम को मिटाना चाहता है, दीन इस्लाम के ऊपर हमला करता है। और याद रखो, अल्लाह फरमाता है, वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, कि अल्लाह दीन इस्लाम को मुकम्मल करेगा। वलो करिहल मुशरिकून, अगर चक काफिरों को बुरा लगे। मुसलमानों, तुम अपने हुलिये में रहो, नबी की सुन्नत को अपना करके रखो, नबी की सुन्नत की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। तुम मुसलमान बहैसियत मुसलमान रहो। अगर दुनिया में तुम्हें कोई दीन इस्लाम को मिटाना चाहेगा तो खुदा दीन इस्लाम की हिफाजत कर ले। सुभान अल्लाह। हम ऐसे मुसलमान बन के रह पाएंगे? हाँ, घर में सो रहा है, नबी की महफिल दिख नहीं रही है, कहेगा मौलाना ज़हीर साहब बोलते हैं तुम्हारा दादा इंतकाल कर जाए, अगर मैं 5 मिनट लेट पहुंचूं तो तुम बयाना बांटते हो, ज़हीर अइबे नहीं किए। इत्तेफाक से मैं कहीं चला गया जनाजे में, प्रोग्राम में, और जनाजे में नहीं गया तो तुम मिल मिल के कहते हो, रो ज़हीरवा को घमंड आ गया है, वो जनाजा में नहीं आया, पैसा कमा रहा है इसलिए नहीं आया। आपके दुआखानी में हम रहे, मैयत पे हम रहे, हर एक चीज पर हम रहे, जहां पूरी दुनिया साथ छोड़ दे, हम रब से कहे तेरे दादा को बख्श दे, तेरे नाना को बख्श दे, हम वहां मौजूद रहे और हम नबी की महफिल सजाएं, चीख चीख करके चिल्लाएं, और आप आने के लिए तैयार नहीं है। क्या हम ख्वाब इस्लाम का झंडा उठाएंगे? 20 गाड़ी डीजे निकाल करके हम इस्लाम का परचम बुलंद कर पाएंगे? इतना आसान है, इतना आसान है। एक अकेला मोहम्मद जब मक्के से कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का अलम बुलंद किए थे, जो अल्लाह के महबूब थे, उस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना प्रताड़ित किया गया था, आपको मालूम है? ताइफ के बाजार में मुस्तफा के ऊपर पत्थर फेंके गए, मारे गए, जिसमें अतहर से खून निकला और चूतिए मुबारक में जाकर के छम गया। नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम ने परेशान किया। अल्लाह ने फरमाया, नूह क्या चाहते हो? नूह ने कहा, या अल्लाह तूफान ले आ दे, इन सबों को खत्म कर दे, ये सब हमारी बात नहीं मानते। नूह अल्लाह के पैगंबर थे, कौम ने सरकशी की। अल्लाह ने पूछा, नूह चाहते हो क्या, क्या चाहते हो? नूह ने कहा, तूफान ला दे, इनको खत्म कर दे। नूह तुम क्या चाहते हो? पत्थर की बारिश कर, जमीन को पलट दे। लेकिन मुस्तफा के ऊपर जब पत्थर बरसाया गया, अल्लाह ने पूछा, महबूब क्या चाहते हो? तो मुस्तफा जाने रहमत ने मालूम है क्या कहा? आंखों में आंसू लेकर के कहा, या अल्लाह इनको माफ कर दे, ये लोग मुझे नहीं पहचानते, मैं कौन
ही आबादी के लिए भेजा। है सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। मुस्तफ़ा हमारे लिए आंसू बहाते रहे, रोते रहे, और इसको कुछ फर्क ही नहीं है। क्या करोगे बाबू, इस्लाम विरासत में मिली है ना। अब्बा मुसलमान थे, बेटा भी मुसलमान हो गया। काश कि अगर इस्लाम कुर्बानी से मिलती, अगर इस्लाम कुर्बानी से मिलता तो आज ये एक भी कुर्सी खाली नहीं रहती। माफ करना अगर हमारे जुमले आपको तीखे लगे। नौजवानों ने महीने दिन से भिखमंगों की तरह दुकान दुकान पे जाके दीजिए हम नबी की महफिल सजाएंगे, दीजिए हम नबी की महफिल सजाएंगे। महीने दिन के बाद ये प्रोग्राम सामने आया है और पानी फेरने के लिए मुसलमान तैयार ही है। याद रखना, एक लोहार जब अपने लोहे से लोहे को काट रहा था तो बड़ी तेजी तेजी से आवाज आ रही थी। तो पूछा, है लोहे इतना काहे चिल्ला रहा है, इतनी आवाज क्यों है, क्यों तड़प रहा है, क्यों चिल्ला रहा है? तो लोहे ने जवाब दिया, जब कोई अपना अपने को मारता है तो चीख तो निकलेगी ना। है बेशक हक है। जब अपना अपने ही को मारेगा तो चीख निकलेगी ना। जब मुसलमान मुसलमान ही का दुश्मन हुआ है तो फिर बोलना ही पड़ेगा ना। दर्पण तो दिखाना पड़ेगा आपको, समझाना पड़ेगा आपको। याद रखो मेरे कौम को, गय्यूर मुसलमानों, ये दीन हम तक बड़ी कुर्बानियों से पहुंचा है। उन कुर्बानियों को आप फरामोश ना करो। इतना वक्त नहीं है कि लंबी चौड़ी में तकरीर करूं। हाँ, इतना जरूर आपसे कह के जा रहा हूं, इस प्रोग्राम का भरम रखिएगा और हर साल ये प्रोग्राम होना है। अगर बच्चे आपके पास जाएं कुछ भी लेने तो बिला चूओ चिरा जो खुदा ने आपको कुव्वत और ताकत दी उनके हाथ में डाल दीजिए, दे दीजिए और इस प्रोग्राम को एक तारीखी प्रोग्राम बनाइए। याद रखो, अल्लाह फरमाता है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़, यानी वो रब तबारक व तआला, वो जात जिसने रसूल को हिदायत और दीने हक के साथ भेजा। ले युज़हिरहु अला दीन, ले युज़हिरहु, ताकि वो उसे जाहिर कर दे, अला दीन कुल्ली, हर एक दिनों पर। वलौ करिहल मुशरिकून, अगरचे मुशरिकों को बुरा लगे, खराब लगे, अल्लाह तो हमारा साथ दे रहा। और हम अपने ही मुकद्दर पे अगर छुरी चलाए तो फिर बहुत हिरमा नसीबी है हमारे लिए। तो मैं कह रहा था कि जब भी कुफ्र कुव्वत में आता है, तीन चीजों पे हमला करता है। नंबर 1 कुरान पर, नंबर 2 इस्लाम पर, और नंबर 3 नबी की नामूस पर। और अल्लाह फरमाता है, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, ऐ महबूब मैं आपकी इज्जत की हिफाजत कर लूंगा लोगों से। पर रफ़अना लका ज़िक्रक, और आपका जिक्र बहुत बुलंद कर दूंगा, आपका जिक्र बहुत बुलंद होगा। आप फिक्र ना करें। मैंने सवाल किया किताबों से कि आखिर अल्लाह अपने महबूब के इज्जत की हिफाजत कैसे करेगा, नामूस की हिफाजत कैसे करेगा? तो अल्लाह की कसम एक वाकया मेरे सामने आया। एक बादशाह जिसका नाम अकबर जलालुद्दीन है, अल्लाह अकबर, वो वक्त का बादशाह था, दीन इलाही निकाल रखा था। उसके मुकाबले में अल्लाह ने मुजद्दिद अल्फसानी को भेजा। मुजद्दिद अल्फसानी एक मर्तबा गर्दिश कर रहे थे। अब अकबर की दरबार में गए। जब अकबर के दरबार में गए तो एक अजीब माजरा देखा। वो क्या देखते हैं कि अकबर एक तरफ टूटी फूटी चटाई लगा रखा है, एक तरफ शाही दस्तरखान को अपना दस्तरखान कहता है, और एक जगह छुहारे और सूखी रोटियां रखा था। वो कहता है ये मोहम्मद की सुन्नत है, ए लोगों आओ मेरे दस्तरखान पे, हम तुम्हें नवाबी दे देंगे, हम तुम्हें बादशाहियत दे देंगे। अब जब मुजद्दिद अल्फसानी गए, अकबर ने कहा आ जाओ मेरे दस्तरखान पर। मुजद्दिद अल्फसानी ने कहा याद रख मैं नबी का गुलाम हूँ, नबी के दर का सग हूँ, नबी के दर का कुत्ता हूँ। तुम्हारे उस शाही दस्तरखान से करोड़ों दर्जा अफजल ये नबी की सुन्नत है। बेशक। वो टूटी चटाई पर बैठ के एक गोला खींचा, अपने साथियों से कहा इसके अंदर आ जाओ, हम इसकी बादशाहियत को भी तमाशा दिखाते। गोले ने खड़े होकर के दुआ किया, या अल्लाह
इस नाहंजार को खत्म कर दे, नेस्त नाबूद कर दे। तेरे नबी के सुन्नत का मजाक उड़ा रहा है। देखते ही देखते एक तूफान आया, अकबर के तंबू का खूंटा उखड़ा, अकबर के सर पर लगा, अकबर जमीन पर गिरा और बेहोश हुआ। ऐसा बेहोश हुआ कि अल्लाह की कसम दुनिया से उठ गया, दुनिया से अकबर भी उठा, उसका दीन भी उठा। मुस्तफा का दीन कल भी चमक रहा था और आज भी चमक रहा है। तब कहने वाले ने कहा था फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, अरे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नबी के नामूस की जिम्मेदारी भी अल्लाह ने ले रखी है, हम सिर्फ मुसलमान बन के रहे। मेरे दोस्त चंद बातें थी जो गोश गुजार किया, अभी एक तकरीर और होनी है। बस मैं आज से हाथ जोड़ के कहूँगा, आखिरी कड़ी है, थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लीजिएगा। मैं अपनी तकरीर नहीं ख़त्म कर दे रहा हूँ, वमा अलैना इल्लल बला। फिर कभी मौका मिला तो तकरीर आपको सुनाया जाए। लेकिन शहर गोरखपुर से चल के आए हुए आपके शम्सुल उलूम में मुदर्रिस कारी साहब बन के आए हुए, इज्जत एहतराम अपने मेहमान की हम करेंगे। कोई अपनी जगह से उठ के नहीं जाएगा अल्लाह के वास्ते। वो आखिर दावाना रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। फूल चुने की शाद रहे बाग बाजार, मैं गुलशन तेरा आबाद।